लगातार हम नगर निगम चुनाव की 250 वार्डों की कवरेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पे प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं उनके मुद्दों से। आज सोनिया चौधरी जो कि 50 नंबर वार्ड से खड़ी है, कांग्रेस प्रत्याशी, उनके समर्थन में जन समूह यहाँ पे एकत्रित हुआ है। उनके कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। यहाँ पर भी हीरानंद कटारिया जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, किस तरीके का अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है सोनिया चौधरी जी का? लगातार आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं और किस तरीके की आशाएं सोनिया चौधरी से आपको है? बिल्कुल सर, मुझे सोनिया चौधरी से बहुत अपेक्षाएं हैं। जिस प्रकार से हमारे मंत्री महोदय ने लालचंद कटारिया ने जो विकास कार्य कराए, जो उनकी बिशलपुर पानी की योजना का जो सपना था 563 करोड़ की योजना वो लाए, यहीं अपने पास में कनकपुरा में उसका उद्घाटन हुआ और विभिन्न जगह टंकियों का विकास निर्माण होना शुरू हो गया है। तो उन्होंने जो हमारे अंडरपास थे वो खुलवाए। जब सांसद रहे तो मैं उनके विकास कार्य के बारे में तो मैं समझता हूँ कि सोनिया जी बहुत मतों जीतेगी। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रत्याशी यदि जीत कर आते हैं तो आम क्षेत्रवासियों को, आम जनता को कितनी राहत पहुंचती है, कितना फायदा होता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि ऊपर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो और नीचे भी यदि कांग्रेस की पास से जीत कर आती है तो उसके विकास में 4 चांद लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा विकास होता है। क्योंकि जो पार्षद का फंड वो तो होता है, साथ में जो एमएलए मंत्री का फंड है वो भी उनको मिलता है, उनमें एबिलिटी होती है। जो पार्षद में साल से जो बीजेपी का पार्षद था काम नहीं कर पाया। 10 साल पहले ये अपने जो सरकार कांग्रेस की बनी, उससे पहले 10 साल भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो यूडीएच मंत्री भी रह चुके, पर उन्होंने न डेवलपमेंट कराया, न पानी की योजना लेके आए, न ही यहाँ से जो सीवर लगने वाले थे कॉलोनियों के वो भी नहीं लग पाए। जब ये इतना विकास नहीं हो पाया, खड्डे पड़े हुए रोडों के, जब कांग्रेस की सरकार आए और यहाँ के सभी लोगों ने मिलके लालचंद कटारिया को जुड़ा हूँ। मैं सर्विस भी करके आया हूँ रेलवे की, और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मैंने खोला है जो ग्रामीण एरिया के लिए। आज वहाँ 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट है वहाँ, जिसमें को एजुकेशन है, जिसमें करीब 2200-2300 हमारी ये बच्चियां पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है, और उनमें कई आरएस भी बनी है। अभी पिछले 2 साल, 1 साल पहले जो अभी वो ज्वाइन भी कर ली, 2 लड़कियां आरएस में सेलेक्ट हुई है, तो पुलिस में भी गई और शिक्षा में सब जगह जा रही है। और गाँव में उत्साह है कि हमारी बच्चियों को पढ़ाएं। यदि हमारी बच्चियाँ पढ़ेगी तो जिस घर में जाए, पहले तो खुद का घर, फिर जिस घर में जाएगी वहाँ भी अपने बच्चों को और सुख दुख सब देखा है, नीचे से उस तरह से देखा हुआ है। तो हर जो इंसान खुद पे जानता है वो दूसरे के लिए भी समझता है कि भाई ये है समस्या है, तो इस कारण वो विकास कराएगी। लगातार हम सोनिया चौधरी से भी जुड़ना चाहेंगे, सोनिया चौधरी जी से भी हम बात करना चाहेंगे। सोनिया जी, लगातार सोनिया जी से हमने पहले भी आपको रूबरू कराया था, लेकिन आज जनता के बीच हम जानना चाह रहे हैं कि यदि आप जीत कर आते हैं तो सबसे प्राथमिकता कौन सी समस्याओं को देंगे? कि हाँ हमारे बीच रहेगा। बाकी डे 1 से मेरी यही अपील रही है लोगों से कि मुझे ये चीज बदलनी है कि प्रत्याशी आता है और 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। बिल्कुल मुझे इस चीज को बदलना है, ये धारणा बदलने के लिए मैं निकली हूँ। एक अच्छी सोच के साथ सोनिया चौधरी जी मैदान में उतरे हैं और भी लोगों से जाना, क्या लगता है आपको कि ये आप जो प्रत्याशी हैं, लगता है आपको कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करेंगे? जरूर जीतेगी। किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी में? आपकी कॉलोनी की बात करें तो वैसे लाइट वगैरह नहीं है, लाइट लगवानी है। तो आपने अवगत कराया, आपको आश्वासन या वादा मिला या नहीं मिला? एक एम्पैथी नाम की चीज होती है जिससे लोग, मैंने क्योंकि उनके साथ में इतने टाइम से खड़ी रही हूँ और मैंने बाकियों को भी देखा है काम करते हुए, तो उनमें एक एम्पैथी है, वो आगे वालों के दुख को समझ सकती है, उनकी पीड़ा को समझ सकती है। जब उनसे बात करते हो तो उनको लगता है कि हाँ उनको समझ में आ रहा है इस चीज को, मतलब अब उनको ऐसा लगता है ना जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। उस चीज को क्योंकि मैंने उनको इतने करीब से देखा है तो मुझे पता है कि वो आगे वाले की पीड़ा को समझ सकते हैं, और इसलिए यही चीज उनको बाकी प्रत्याशियों से अलग करती है। क्या उनसे ज्यादा लोग अपने घर से बाहर निकल सकते हैं काम करने के लिए। लगता है आपको कि आपके उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? अब देखो, मुझे तो यही लगता है कि ये अगर कोई खड़ा उतर सकता है तो वो यही उतर सकती है, हमारी सोनिया चौधरी जी जो हमारी कैंडिडेट है, और कोई नहीं उतर सकता। तो आपको लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं पूरे जयपुर से, नगर निगम के 250 वार्डों से, जहां पे 1000 से ज्यादा प्रत्याशी, 21 लाख से ज्यादा वोटर, और लगातार ये कवरेज में हम आपके प्रत्याशियों के मुद्दों से रूबरू करवा रहे हैं, जिससे आपको भी आपके मुद्दों और आपके प्रत्याशी के मुद्दों का पता चले और वो जन धरातल पर उतारने में सक्षम हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो चुनाव के बाद में पता चलेगा। लेकिन जनता